From zero to hero in about 7 balls, Rahul Tewatia take a bow. कोहली और रोहित में कौन जीतेगा मुकाबला? कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी भैया अनबिलीवेबल हो गया। जब मैच चल रहा था तो मैं भी बोल रहा था कि अरे क्या रिटायर आउट कर देना चाहिए, रिटायर आउट इज अ रियलिटी, अरे इसको डिस्टिग्मेटाइज करो एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन राहुल तेवतिया ने हम सबको क्या सिखाया कि भैया देखिए, नेवर गिव अप। अगर आप मान लेंगे तो हार है, ठान लेंगे तो जीत है। दिन तो राहुल के नाम हुआ अंत में, लेकिन वो राहुल केएल नहीं थे, वो राहुल थे तेवतिया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। वैसे ऐसा शुरू कर लेते हैं जहां पर आप टॉस जीत के फील्डिंग करते हैं और सामने वाली टीम फिर आपकी बहुत धुनाई करती है। और धुनाई का तो अनबिलीवेबल काम है। एक के बाद एक छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिच जो है, एक्चुअली पिच बिल्कुल फ्लैट है। वो जो यहाँ से, जब मैं दुबई से जाता हूँ शारजा की तरफ, तो जो हाईवे बना होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसने, जिसने हाईवे बनाया उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि पिच बनाइए, उसी ने वो एकदम सपाट पिच बनाई। और छोटा सा मैदान है, वो पीछे एक सड़क है, उसके ऊपर बार बार बॉलें जाती रहती है, आती नहीं है वापस। मयंक अग्रवाल शतक इन्होंने जड़ दिया यार। सामने जो खेल रहा था वो पिछले मैच में शतक मार के आया था, लेकिन उसको बना दिया हीरो का भाई। केएल राहुल, यू गुड नाइट, पर थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि आज मेरा नंबर है। और केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो ईगो नहीं है कि चलो कोई बात नहीं यार, इट्स ऑल राइट, आप करिए, आप अच्छा खेल रहे हो, आप खेलते रहो। पर शतक उन्होंने मारा, मतलब रन्स बनाए केएल राहुल ने भी। दोनों ने मिलकर बहुत लंबी साझेदारी, 223 पे ले गए स्कोर को। अब यहां से क्या आप मैच हार सकते हैं? इज दैट इवन पॉसिबल? क्योंकि मतलब किंग्स ने कोई बदलाव नहीं किया, पंजाब ने तो वही टीम खिलाई थी जो पिछले मैच में खेली थी। सामने वाली टीम ने बदलाव किए थे, एज मेनी 7 बॉलर्स के साथ उतरे थे यार। तो बैटिंग इसका मतलब हो गई कमजोर। जॉस बटलर हैं तो सही, लेकिन वो तो क्वारंटीन करके आए हैं। आपके पास जॉस बटलर है, स्मिथ हैं, आपके पास संजू सैमसन, और उसकी बात क्या है फिर? तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल कमजोर सा बैटिंग ऑर्डर नजर आता था। तो स्मिथ अच्छा खेले, वेल डन। संजू सैमसन को तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, गोल्फ खेल रहे हैं। खड़े होते हैं, टिंग छक्का, टिंग छक्का। अरे यार मतलब हद हो गई। वो गोल्फ में कहते हैं हैंडीकैप कितना होता है आपका। अब मैं ये उनसे पूछने वाला हूँ, सर आपका हैंडीकैप कितना है ब्रदर? क्योंकि आप क्रिकेट तो खेल नहीं रहे हो। इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहा है लड़का ना, कि मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये इंडियन टीम में भी खेलेंगे और बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि इनका जो क्लास है ना, एकदम टॉप क्लास है यार। तो बट ही इज बीन वेरी गुड, सो इज बीन स्टीव स्मिथ। लेकिन फिर उन्होंने भेजा राहुल तेवतिया को। जब राहुल तेवतिया को भेजा और लड़का खेले जा रहा है, कोशिश कर रहा है, बल्ला घुमा रहा है, बैट और बॉल में संपर्क ही नहीं हो रहा, और आउट होने की ऑलमोस्ट ऐसा लगा कोशिश कर रहा है, बट वो भी नहीं हो पा रहा। तो फिर यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग, यार क्यों भेजा इनको? आगे भी रॉबी उत्थप्पा बचे, अभी रियान पराग बचे, अभी टॉम करन बचे, आप तेवतिया को क्यों भेज रहे हो? और अगर चलो भेज ही दिया तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ले लो, इनको बाहर बुला लो। रिटायर हर्ट कर दो, क्योंकि अगर कोई बॉलर खराब करता है तो उसका भी तो आप स्पेल पूरा नहीं करवाते ना, तो मत करवाओ यार इनका भी बैटिंग पूरी, उनको बाहर बुला लो, इट्स ऑल राइट। पर उनको नहीं बुलाया गया बाहर। और उसके बाद जो हुआ, that is one for the keeps, की keep believing in fairy tales, keep believing in yourself। अगर आप if you don't give up, things will change। मतलब अनबिलीवेबल काम। वो जो शेल्डन कॉटरल का एक ओवर 5 छक्के, 6 डॉट बॉल 6, खत्म, स्टोरी फिनिश। बॉल 30 रन का ये तीसरा ओवर था एक्चुअली। इस आईपीएल की बात करें, वो तीनों ओवर्स जो हैं वो ओवरसीज बॉलर्स ने डाले हैं। पहले एंगीडी, फिर क्रिस जॉर्डन, और अब शेल्डन कॉटरल। और शेल्डन कॉटरल को धो दिया भैया राहुल तेवतिया ने। अनबिलीवेबल काम किया। और एक ऐसा मैच जो जीतने का कोई काम ही नहीं था राजस्थान का, वो मैच जीत कर ले गए, और विद बॉल्स टू स्पेयर। सो वेल डन तेवतिया, वेल डन राजस्थान रॉयल्स, वेल डन संजू सैमसन। किंग्स 11, आपकी बॉलिंग में परेशानी है, उसको थोड़ा सा आप एड्रेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस बॉलिंग के साथ आप खेल रहे हैं अभी तो आप फंसे ही हैं, आप बाद में फिर फंसेंगे, क्योंकि आपके पास यू डोंट हैव द डेथ बॉलर्स, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। जिमी नीशम इज नॉट योर डेथ बॉलर। और अगर आप इसी प्रकार चलते रहे तो केएल राहुल कितने भी रन बनाए, मयंक अग्रवाल कितने भी रन बनाए, आई थिंक ये इट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे दैट दे हैव द बेस्ट, मतलब सबसे बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर किसके पास है? दैट्स किंग्स 11 पंजाब। लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। अभी जरा मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइडर में कि एक और खिलाड़ी के खिलाफ अब मुंबई को बनाना पड़ेगा गेम प्लान। चलते हैं, जरा आउट करने की कोशिश करते हैं एबी डिविलियर्स को। जी हाँ, अगर एबी चल पड़े तो फिर कहां मुंबई का कुछ होने वाला है। क्विकली लेट्स वॉच द इनसाइड। ABCDE यानी कि AB डिविलियर्स कैन डू एवरीथिंग ऑन द क्रिकेट फील्ड। जी हाँ, ये वो खिलाड़ी है जो अद्भुत है। ये अद्भुत डिविलियर्स भी मैं इनको कहता हूँ काफी बार। अब इनको खास बात क्या बनाती है, देखिए 360 डिग्री प्लेयर है, ये हर जगह आपको पिटाई करता है और कंसिस्टेंटली करता है यार। लगता है कि ये बहुत जोखिम उठा रहा है, लेकिन जब ये खिलाड़ी खेलता है तो
बड़े आसानी से काम कर देते हैं, स्वीप मारते हैं, ऐसे करके मारते हैं, छक्का मार देते हैं। अब इसी गेंद को, सेम बॉल को वो कवर्स के ऊपर से भी शॉट मार देते हैं। अगर आपने इनको शॉर्ट बॉल डालने की कोशिश करी, ये पुल भी अच्छा मारते हैं, कट भी अच्छा मारते हैं, आपने आगे डाली तो उस पर बिटाई कर देते हैं। तो भैया करें क्या? आई मीन आगे डालोगे तो ड्राइव खाओगे, शॉट डालोगे तो कट खाओगे, तो क्या गेंदबाजी ना करें? करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्लान बनाना पड़ेगा। अब इनके खिलाफ प्लान क्या होना चाहिए? इनको पेस पसंद है, आप इनसे पेस छीन लीजिए। आप कहिए मैं आपको पेस नहीं दूंगा, बिल्कुल भी, आप अपनी पेस खुद बनाओ। अगर आपको बड़े शॉट लगाने हैं तो फिर अपने मतलब से, अपनी तरफ से आपको पेस बनानी पड़ेगी और बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। स्पिनर अगर आ जाए तो मैं कहूँगा फिर आप स्लो डालिए और इनको वाइड डालिए। आपका ये कवर्स के ऊपर से मारूं। अगर आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप इनको जरूर करवाइए गेंद, और तब आप थोड़ा सा पास लेकर आए। कृणाल पंड्या इनको हर बार आउट कर देते हैं बाय द वे। तो फिर वो लेफ्ट आर्म स्पिन 3 स्टंप्स के बिल्कुल आसपास, लेग स्पिन थोड़ा सा बाहर की तरफ, और जब ये हिलना डुलना शुरू करें ना, कि ये बड़ी बार होता है कि जब ये हिलते हैं तो बॉलर एकदम भौचक्के रह जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो उस समय मैं तो ये कहूँगा सिर्फ 2 ही गेंदें डाल सकते हो आप। जैसे ही आप देखें एबी को हिलते हुए, या तो मारे बाउंसर कि भाई ये हिल चुके हैं, अब आप इनको बाउंसर लगाएं, या फिर जब ये हिलकर आते हैं ना तो इनको फॉलो नहीं करना। ये जो पीछे स्टंप्स है ना, आप इनका निशाना साधिए, क्योंकि स्टंप्स जो है वो स्टेशनरी है। जो मोबाइल प्लेयर है वो प्लेयर है, तो फिर मोबाइल जो है, जो मूवमेंट है उसको मत देखिए। एज अ बॉलर आप फोकस कीजिए वो जो स्टेशनरी स्टंप्स पे हैं उन पे आप यॉर्कर डालिए, और अगर ज़्यादा मूवमेंट हो तो बाउंसर डालिए। और जब भी आप इनको गेंदबाजी करें, कोशिश करें कि विकेट चटकाएं। कीप दैट विकेट टेकिंग थॉट ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, क्योंकि अगर कहीं गलती से आपने रन बचाने की कोशिश की ना, तो भैया अपनी जान बचाते हुए नजर आओगे। ये खिलाड़ी ना अद्भुत है। वो कहते हैं कि अगर इनका डीएनए टेस्ट करवाओ, ये दिस गेम इज ओनली फॉर ह्यूमंस, ही इज अ सुपर ह्यूमन। चलिए, अब इनको आउट करने का आपने प्लान तो बना लिया, सुन लिया, सोच लिया, लेकिन क्या आप उनको कर पाएंगे? प्लान तो सब बनाते हैं, एग्जीक्यूट कोई नहीं कर पाता। और एबी जब आते हैं तो फिर कमाल कर जाते हैं। लेकिन आज सामने कौन है? सामने है मुंबई यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस, यानी कि वो टीम जो पिछला मैच एकदम रफा दफा करके आए हैं। कोलकाता को इतनी बड़ी हार उनको थमाई कि ऐसा लगा कि यार क्या कर रहे हो भाई। वहां पर रोहित का बल्ला बोला, फिर सौरभ तिवारी, सूर्य कुमार यादव एक्चुअली द सेकंड मैच वाज इनक्रेडिबल। और बाद में फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, फिर कायरन पोलार्ड। द बैटिंग इज स्ट्रॉन्ग, बॉलिंग में भी है दम। अब सामने की टीम देखे तो वो पिछला मैच हार के यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी हार मिली है। इनफैक्ट केएल राहुल से 23 रन से हार गया था भैया। ये तो आरसीबी की बात ही क्या करें। बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे सब कुछ कर लिया, उससे कुछ ना हुआ। बॉलिंग में जो कराई उससे कुछ ना हुआ। इतने सारे रन बन गए, कैचेस छूट गए। देयर वाज नथिंग दैट वेंट राइट फॉर बैंगलोर दैट नाइट। लेकिन अब इस मुकाबले से क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मुंबई का ये पहला मैच अबू धाबी के बाहर, ये आए हैं दुबई में 2 मुकाबले ऑलरेडी आरसीबी खेल चुका है। आरसीबी को बदलाव की जरूरत है, मुंबई को कुछ नहीं। जो सेम टीम खिला रहे, खेलते रहो, सारे फिट अवेलेबल है तो उन्हीं से खेलो। पर बैंगलोर को कुछ करना पड़ेगा मेरे विचार में। एक तो जोशुआ फिलिप को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। मोइन अली को खिलाइए, खिला लो यार। वैसे सामने वाली टीम में ना लेफ्ट हैंडर बहुत है, क्विंटन डी कॉक, सौरभ तिवारी, कृणाल पंड्या, इतने सारे अगर लेफ्टी आएंगे तो एक ऑफ स्पिनर और भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट विल जस्ट ऐड मोर टीथ टू योर बॉलिंग। और बैटिंग भी वो कर लेंगे जितनी जोशुआ फिलिपी ने किया उतना तो कर लेंगे। और एबी को बोलो प्लीज सर कीपिंग कर लो ना यार, कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। बिना आप बिग बैश वगैरह में भी तो करने की बात करते हो, तो हमारे यहाँ भी कर लो यार। हम तो मतलब पैसे भी ज्यादा देते हैं, हमारी तो लीग भी ज्यादा अच्छी है। प्लीज कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्योंकि अगर वो करते हैं तो फिर थोड़ा सा बैलेंस और अच्छा हो जाता है। और बॉलिंग में मेरे ख्याल से डेल स्टेन की जगह, क्योंकि क्रिस मॉरिस अवेलेबल नहीं है, आप इसरू डाना वो खिलाइए। तो वो भी आप एक काम कीजिए। और उमेश की जगह आप सिराज को खिलाइए, क्योंकि वो भी आपको करना पड़ेगा। उमेश हैज बीन एक्सपेंसिव, स्टेन हैज बीन एक्सपेंसिव। और बॉलिंग रोटेशन जो थोड़ी सी और बेहतर करें, ताकि आखिरी 6 ओवर्स में नवदीप के कम से कम 2 ओवर और मे भी 2 ओवर आपके चाहल के भी बचे हों। तो ओवर नंबर 14, ओवर नंबर 16 और 15 एंड 17 चाहल को लेकर आइए। और 2 ओवर एटलीस्ट नवदीप सैनी से 18, 20 या 17, 19 जरूर करवाइए, बिकॉज दैट्स योर ओनली वे। और इसरू उड़ाना भी मिल जाते हैं तो फिर आपकी जो डेथ बॉलिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। पर इस मुकाबले में आप क्या कर सकते हैं? उम्मीद मुझे लगता है मुंबई भारी पड़ेगा यार, क्योंकि चाह रहा हूँ मैं कि बैंगलोर क्वालिफाई करे, कह रहा हूँ मैं कि बैंगलोर पहले से बेहतर टीम है, लेकिन मुंबई से बेहतर नहीं है। पैटिंसन, बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, कृणाल, कायरन पोलार्ड, राहुल चार विल ऑल बी फाइन यार। बैटिंग भी अच्छी चल रही है। तो भैया मुंबई राजा, अभी तो रोहित रन बना ही चुका है। क्विंटन डी कॉक के रन जो पेंडिंग है, तो मुझे लगता है इस मैच में क्विंटन डी कॉक करेंगे पिटाई और टीम मैच जीत जाएगी मुंबई इस मुकाबले को। दैट्स व्हाट आई फील। बट देन दिस इज इट। अभी के लिए क्रिकेट की इतनी बात करते हैं। आपको शो को फटाफट से अपने प्रोफाइल पे पिन करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि अगला सेगमेंट इज स्पोर्ट्स रैप, खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप।
ईस्ट बंगाल इंडिया के टॉप फ्लाइट लीग द इंडियन सुपर लीग में इस सीजन से compete करेगी। कल ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि ईस्ट बंगाल इस सीजन के आईएसएल की 11th टीम है। ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ लगभग 2 महीने पहले जब श्री सीमेंट्स ने एक मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब में। उसके बाद उन्होंने आईएसएल में compete करने के लिए ऑफिशियल बिड्स प्लेस किए और 2 हफ्ते के ऑडिट के बाद ये बिड फाइनली एक्सेप्ट की गई है। ईस्ट बंगाल के आर्च राइवल्स मोहन बगान भी इस सीजन के आईएसएल में अपना डेब्यू करेंगे एटीके मोहन बगान के मर्जर के बाद। आईएसएल का नया सीजन खेला जाएगा बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स इन गोवा, जिसकी शुरुआत नवंबर में होगी। सोची ऑटोड्रोमो में कल हुआ रशियन ग्रांड प्री, जिसमें 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन इस उम्मीद से आए थे कि वो माइकल शूमाकर का 91 रेस विंस का रिकॉर्ड इक्वल कर पाए, लेकिन उनके मर्सिडीज टीममेट वाल्टरी बॉटास ने ये रेस जीत के उनके वीकेंड प्लान्स पे पानी फेर दिया। लुइस को एक 10 सेकंड टाइम पेनल्टी भी मिली फास्ट लेन में प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वो डाउन द फील्ड ड्रॉप कर गए और एक टाइम पे 10th पोजीशन पे चल रहे थे। मैक्स वर्स्टैपेन फिनिश किए पोडियम के 2nd पोजीशन पे और लुइस हैमिल्टन एक ब्रिलियंट रिकवरी ड्राइव के बाद फिनिश किए 3rd। अगली रेस होगी 11 अक्टूबर को जर्मनी के नर्बर्गरिंग में। चलिए बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा ये हमारा आकाशवाणी #आकाशवाणी आपका शो, हमारा शो, सबसे प्रिय शो। तो कल फिर आएंगे हम और बड़ी बातें करनी है इसके अंदर कि क्या केएल राहुल वर्ल्ड के इंडिया के सबसे अच्छे T20 बल्लेबाज हैं, कि क्या बैट्समैन को रिटायर आउट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें सबक मिल गया है, हमने जब देख लिया राहुल तेवतिया को, पहले बॉलिंग करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली कंटिन्यू डिस्कसिंग विद द आईपीएल। तो फिर इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की सारी कहानी ऑन योर #आकाशवाणी। चलिए जाइए देखिए आप अपने शॉट और मेरी सुनिए आकाशवाणी। बल्लेबाज तैयार, सामने क्या फील्डर तैयार है। ओ पकड़ लिया कैच, बहुत ही बढ़िया, लेकिन कहीं ये तुक्का तो नहीं था। लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। एक बार फिर गेंद हवा में, एक और बढ़िया कैच, ऊंचाई का सही इस्तेमाल। आंखें फिर जमाई हैं फील्डर ने। इस बार क्या बल्लेबाज बाजी मारेगा? बिल्कुल नहीं।